नमस्कार दोस्तों। सेल डिवीज़न अपन ने पढ़ा था नेक्स्ट क्लास में। सेल डिवीज़न के अंदर देखा था कि ये मेनली जो होता है सेल साइकिल दो भागों में होता है, एक तो इंटरफेज और दूसरी है एम फेज। बात करें इंटरफेज में तो कुछ तैयारियां होती है, कुछ सिंथेसिस होते हैं, डीएनए की कॉपी होती हैं। तो ये जो फेज है ये सेम रहेगी। माइटोसिस से पहले इंटरफेज लगभग सबकी सेम होती है। अब बात करते हैं एम फेज की, जिसमें सेल डिवीजन एक्चुअल में होता है। तो एक तो होता है पहला जो अपन ने पढ़ा था माइटोसिस सेल डिवीजन। ठीक है, माइटोसिस सेल डिवीजन जो होता है स्टेम सेल्स के अंदर होता है, जबकि म्यूसिस सेल डिवीजन होता है वो अपन ने बताया था कि जर्म सेल्स के अंदर या गोनेट्स के अंदर पाया जाता है। जो गैमेट्स होते हैं स्पर्म और एग या ओवम, उन सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, तो मीसिस फर्स्ट और मीसिस सेकंड क्यों है वो अंतर ज़रूरी है, क्योंकि इस बार जो सेल डिवीजन होता है मीसिस में 2 बार होता है। कितनी बार होता है? 2 बार होता है। हर बार 2-2 सेल बनेंगी और जब लास्ट में जब सेकंड कंप्लीट हो जाता है तो टोटल 4 सेल्स का निर्माण होता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें। देखो लिखा हुआ है कि मीसिस फर्स्ट इज आल्सो नॉन एज रिडक्शन डिवीजन, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, कम हो जाते हैं संख्या। रिडक्शन का मतलब होता है कम होना। तो किसके कम हो जाएगा? न्यूक्लियस या क्रोमोसोम की संख्या कम हो जाएगी। जैसे अपन ने बात किया था माइटोसिस में कोई भी कम नहीं हो रहे थे, है ना, यूं की यूं बराबर रह रहे थे। जो क्रोमोसोम्स की संख्या 46 हो रही थी, माता पिताओं से 46 आ रहे थे, या पेरेंट सेल्स से या जो उनके जनक थे उनसे जितनी सेल्स का निर्माण हो रहा था वो बराबर क्रोमोसोम्स थे उसके अंदर। जबकि यहाँ पे सेल्स क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। और पूरे होने को अपन बोलते हैं डिप्लॉइड और आधे होने को बोलते हैं हैप्लॉइड, यानी कि संख्या क्या हो जाती है क्रोमोसोम्स की? आधी हो जाती है। देखो यहाँ पे अब कुछ स्ट्रक्चर देखिए, जैसे ये क्रोमोसोम्स है डिप्लॉइड वाले, ये देखो ये दिख रहे हैं स्क्रीन पे आपके। ये क्रोमोसोम्स है, एक पिंक कलर का, एक ग्रीन कलर का और एक ब्लू कलर का। तीनों की तीनों क्या हैं? डिप्लॉइड है, यानी कि इनकी जो स्ट्रक्चर है एकदम एक्स जैसी है। बीच में इनकी सेंट्रोमियर्स है। ठीक है, सेंट्रोमियर्स से जुड़े रहते हैं दोनों प्लग, और जब ये खुल जाते हैं तो इस तरीके के दिखते हैं। ठीक है, ये क्या है? हैप्लॉइड है। एक तरीके से ये खुल चुके हैं अब, है ना। अब क्या हो चुके हैं? खुल चुके हैं, इसलिए सिंगल में है ये, इसके अंदर बीच में है सेंट्रोमियर्स, लेकिन खुल चुके हैं। तो ये कहलाते हैं हैप्लॉइड, ऐसे दिखते हैं। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। तो जैसे म्यूसिस सेल डिवीजन, पेरेंट सेल्स है। पेरेंट सेल्स का क्या होगा? डीएनए पहले रेप्लिकेट हो जाएगा किसमें? इंटरफेज में। और फिर म्यूसिस फर्स्ट में 2 सेल्स मिलेंगी अपने को। कितनी सेल्स? 2। ठीक है, म्यूसिस फर्स्ट में क्या मिलेंगी? 2 सेल्स मिलेंगी, और म्यूसिस सेकंड के अंदर 4 सेल्स मिलेंगी। ठीक है, तो म्यूसिस फर्स्ट के अंदर 2 सेल्स का निर्माण होता है, जबकि म्यूसिस सेकंड के अंदर 4 सेल्स हो जाती हैं। जब 4 सेल्स मिलती हैं, देखो डॉटर सेल्स, तो दोनों में हैप्लॉइड हमको हैप्लॉइड जो क्रोमोसोम्स हैं वो हैप्लॉइड में मिलते हैं। किस में मिलते हैं? हैप्लॉइड में, यानी कि हाफ मिलेंगे। हैप्लॉइड का मतलब हाफ होता है, डिप्लॉइड का मतलब डबल यानी कि फुल होता है। ठीक है, क्रोमोसोम की अभी मैंने आपको वो बता ही दिया स्ट्रक्चर। ये क्रोमोसोम इस प्रकार का होता है। ये देखो क्रोमोसोम से है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर है। अब बात करें इसके अंदर भी जो फेज होती हैं 5 फेज ही होती हैं। म्यूसिस फर्स्ट के अंदर भी 5 फेज होती हैं। प्रोफेज, वही एनाफेज, ठीक है, मेटाफेज और टीलोफेज, वही सेम क्रम में होंगी। लेकिन इनकी जो है यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट जो होती है वो थोड़ी लंबी होती है। क्या होती है? लंबी होती है प्रोफेज फर्स्ट। और इसका ड्यूरेशन जो अपन ने अंतर पढ़ाया था आपको म्यूसिस और माइटोसिस में, तो म्यूसिस फर्स्ट का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि म्यूसिस सेकंड तो सेम होगा, माइटोसिस जैसा ही रहता है म्यूसिस सेकंड, लेकिन इसकी जो फेज होती है लंबी होती है। वो लंबी किस लिए होती है? क्योंकि इसके अंदर जो प्रोफेज फर्स्ट होती है वो बड़ी होती है। अब जो कि एक ये जर्म सेल्स नई सेल्स का निर्माण कर रही है, तो यहाँ पे जो सेल्स बनती हैं अपन ने पढ़ा था अंतर में, नई सेल्स या जो डॉटर सेल्स बनती हैं वो बिल्कुल भिन्न होती हैं अपनी पेरेंट सेल से, बिल्कुल अलग होती हैं। वो इसी वजह से होती हैं कि प्रोफेज फर्स्ट के अंदर एक इवेंट्स पाई जाती है जिसको अपन कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, या
एक तरीके से चेंजेज होता है, एक्सचेंजेज होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, उसका यहाँ पे एक्सचेंज होता है, इसीलिए ये फेज़ लंबी हो जाती है। और वो कौन सी फेज़ में होता है? प्रोफेज फर्स्ट में होता है। 5 इवेंट्स के अंदर देखने को वो मिलता है, 5 इवेंट्स उसको लगती हैं कंप्लीट होने में, ठीक है। तो पहला अपन बात करें कौन कौन सी इवेंट्स है प्रोफेज फर्स्ट में? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ये सारी क्या हैं? इवेंट्स है जो प्रोफेज फर्स्ट में देखने को मिलेंगी। इसमें यही लंबी है, बाकी तो सारी सेम ही है लगभग, पर इसके अंदर जो चेंजेस होता है प्रोफेज फर्स्ट में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अपन पहले प्रोफेज फर्स्ट की, लेप्टोटीन की, ठीक है। लेप्टोटीन जैसे अपने पीमेट से अपने ये बताया था आपको कि सेल डिवीजन के अंदर कोई सा भी हो, चाहे माइटोसिस हो, मियोसिस हो, पीमेट तो पाया जाएगा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। इसी प्रकार इसके अंदर भी LZ PDD ये नाम के 5 इवेंट्स इसके अंदर भी देखने को मिलेंगे। अब बात करें पहली इसमें से लेप्टोटीन की। लेप्टोटीन क्या होता है? ये फेज में कि इस फेज के अंदर क्या होता है? सबसे पहले तो जो क्रोमेटिन होता है वो डिप्लॉयड होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं और बनाते हैं क्रोमेटिड्स। क्या बनाते हैं? क्रोमेटिड्स। क्रोमेटिड्स मैंने बताया था क्या होता है कि एक जो फलक होता है क्रोमोसोम्स का, देखो यहाँ पे अपन उसको क्रोमेटिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड। ये एक फलक क्या है? क्रोमेटिड है इसका, दोनों, एक ऊपर है एक नीचे है, दोनों में है क्रोमेटिड, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? क्रोमेटिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिड। याद रखना है आपको। इसका फलक कह सकते हैं, एक भाग कह सकते हैं, जैसे ये देखो, ये है एक पिंक वाला लेते हैं अपन, तो ये जो भाग है वो क्रोमेटिड है। क्या है ये? क्रोमेटिड। ये ऊपर वाला भी क्रोमेटिड है। इनको अपन क्या बोलेंगे? क्रोमेटिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिड बोलेंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं नेक्स्ट इसकी इवेंट्स की के अंदर और क्या क्या अपने को चेंजेस देखने को मिलते हैं। पहला तो हो गया कि जो क्रोमेटिन्स होते हैं या क्रोमोसोम होते हैं वो टूट के क्या बना लेते हैं? क्रोमेटिड बना लेते हैं। क्रोमोसोम कन्वर्ट टू वन साइड ऑफ द न्यूक्लियस। और क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? देखो ये धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर बना लिए इन्होंने, देखो ये क्रोमेटिड बन गए हैं, बन गए ना, लंबे लंबे हो गए। और एक तरफ आ जाते हैं, किसकी तरफ जाते हैं? न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियस की तरफ आ जाते हैं। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस नहीं न्यूक्लियोलस, ये बीच में न्यूक्लियोलस होता है, यानी कि केंद्रक के अंदर भी क्या होता है? एक केंद्रक होता है, वहाँ उसके पास या उसके नज़दीक पहुँच जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं टूवर्ड द सेंट्रोसोम, ठीक है। कहाँ जाते हैं? सेंट्रोसोम की तरफ। माफ करना, न्यूक्लियस से जो न्यूक्लियोलस होता है उस न्यूक्लियोलस से क्या हो जाते हैं? थोड़ा से एक साइड में आ जाते हैं और किसकी तरफ आ जाते हैं? सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम कहाँ पर है? ये रहा, ठीक है। ये सेंट्रोसोम्स की तरफ आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, दिस अलाइनमेंट इज नॉन एज द वॉकेट स्टेज। इसको एक और नाम से जाना जाता है, लेप्टोटीन को वॉकेट स्टेज के नाम से जाना जाता है, वॉकेट स्टेज के नाम से। अब न्यूक्लियर जो इन्वलप होता है वो क्या हो जाता है? छलनी हो जाता है। इसके अंदर देखो पहला तो होगा क्रोमेटिड्स पतले ऐसे खुल जाती है, क्रोमोसोम्स जो होते हैं खुल जाते हैं, वो क्रोमेटिड में बदल जाते हैं, ठीक है। लंबे लंबे हो गए, दिख रहा है इसमें पहले वाली डायग्राम में, यहाँ पे दिखा हुआ है, ये खुल गए। दूसरी इवेंट्स क्या होती है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेंट्रोसोम की तरफ चले जाते हैं, किसी तरफ चले जाते हैं? सेंट्रोसोम की तरफ चले जाते हैं। तीसरा इसके अंदर जो चेंजेस मिलेगा वो देखने को मिलेगा अपने को कि जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है इसकी, क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसकी 2 प्रकार की होती है न्यूक्लियस की, ठीक है। कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? एनवलप और लेमिना। एनवलप और लेमिना। तो जो एनवलप वाली होती है वो क्या हो जाती है? जिसको गोल्जी बॉडी बनाती है इसके चारों तरफ, वो क्या हो जाती है? धीरे 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 ऐसी छलनी हो जाती है। देखो ये फ्रेगमेंट का मतलब होता है एकदम नाजुक, टूटने वाली हो, मतलब देखो ये जगह जगह से ब्रेक हो जाती है। जगह जगह से ब्रेक होना को अपन फ्रेगमेंट बोलते हैं या छलनी बोलते हैं। देखा होगा आपने कई सारी चीज़ें, जैसे
मधुमक्खी के छत्ते में छेद, छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, ऐसे ही इसके अंदर भी छोटे छोटे छेद देखने को मिलते हैं। तो वो क्या हो जाता है, छलनी हो जाती है, डायग्राम में ड्रॉ हो रही है इस प्रकार की। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये 3-4 इसके अंदर मेन वो लेप्टोटीन है, उस स्टेज में 4-5 कुछ इवेंट्स पाई जाती हैं। पहला क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो टूट के क्रोमेटिड में बदल जाते हैं, ऐसे खुल जाते हैं, ठीक है। दूसरा कि क्रोमोसोम्स कहाँ पहुँच जाते हैं, सेंट्रोसोम्स के पास पहुँच जाते हैं। तीसरा, ठीक है, इसमें एक अलाइनमेंट बनता है जिसको अपन वॉक्यूट स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं, वॉक्यूट स्टेज। इस प्रकार के अलाइनमेंट को कि क्रोमोसोम्स इधर आ जाएँ खुल के, तो उसको अपन वॉक्यूट स्टेज कहते हैं, ठीक है। अब 3 हो गई। चौथा है इसके अंदर चेंजेज कि जो इसकी एनवलप होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की, वो न्यूक्लियर एनवलप क्या हो जाती है, फ्रेगमेंट हो जाती है, मतलब अब टूटने को तैयार हो जाती है, क्योंकि ये गायब होएगी जब तो ये निकलेंगे साइटोसोम में या साइटोसोल के अंदर घूमेंगे, ये सारी जो कंटेंट है वो बाहर आएंगे सेल डिवीजन के लिए, इसलिए ये फ्रेगमेंट हो जाती है, टूटने के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट। जो सेंट्रियोल्स होते हैं, सेंट्रियोल्स भाग कौन सा होता है, 5वां इसके अंदर है। तो ये जो भाग है काला जो इधर दिख रहा है आपको स्टार जैसा, ये सेंट्रियोल्स है, ठीक है। क्या है, सेंट्रियोल्स है। और इसके अंदर जो धागे जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है वो क्या कहलाती है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या हो जाती हैं, ये देखो, ये डेवलप हो जाएंगी, ग्रो हो जाएंगी, जैसे कि अपन ने माइटोसिस के अंदर भी देखा था, यही हो रहा था लगभग यहाँ पर तो सेम ही था, है ना। ये चीज़ें हो रही थी उसके अंदर भी। ये तो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और ये पूरा जो हिस्सा ये क्या है, सेंट्रियोल्स हैं। क्या है ये, सेंट्रियोल्स हैं। और पूरे हिस्से को अपन क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम। तो ये आपको याद रखना है, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल और माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, माइक्रोट्यूब्यूल्स और बढ़ती चली जाएंगी और किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, ये स्पाइंडल फाइबर में। किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, स्पाइंडल फाइबर में। ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, धीरे धीरे ग्रो करती हैं, ऐसे ग्रो करके करते कहाँ पहुँच जाएंगी, ये ऐसे बढ़ती जाएंगी। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, बढ़ती जाती हैं और किस में कन्वर्ट हो जाती है, इस बड़ी स्ट्रक्चर को अपन देते हैं स्पाइंडल फाइबर। क्या बोलते हैं, स्पाइंडल फाइबर, ठीक है। इस स्पाइंडल फाइबर आगे जाके इस क्रोमोसोम्स को कैच करेंगे, अपनी जब बढ़ जाएगा क्रोमोसोम्स तब अपनी तरफ आधे वो खींच लेगा, आधा सेंट्रियोल्स उधर चला जाएगा। दोनों अपने ध्रुव जो होते हैं इसके, बात करें पोल की, सेल पोल, तो सेल पोल की तरफ दोनों तरफ खिंच जाएगा बाद में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। वो आधे क्रोमोसोम इधर चले जाएंगे, आधे क्रोमोसोम्स उधर चले जाएंगे, इसलिए ये स्पाइंडल फाइबर जो होते हैं वो ग्रो होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरी स्टेज है अपनी पहले वाली के अंदर, प्रोफेज फर्स्ट में दूसरी इवेंट्स है जाइगोटीन। कौन सी है, जाइगोटीन। तो अपन ने पहले बताया था लेप्टोटीन में 5-6 इवेंट्स पाई जाती है। पहला, क्रोमोसोम टूटेगा, टूट के क्या बनेंगी, सिस्टर क्रोमेटिड बनेंगी, या फिर छोटी छोटी खुल जाएगी कुंडली, क्रोमेटिड बोलते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड या क्रोमेटिड में बदल जाएगा, क्रोमोसोम पतला हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। दूसरा ये है कि जो सेंट्रोसोम क्रोमोसोम्स है वो सेंट्रोसोम्स की तरफ चला जाएगा, ध्रुवों की तरफ जाएगा, आकर्षित होगा, उसकी तरफ पहुंच जाएगा, वो इकट्ठा होने लग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो फ्रेगमेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एनवलप या न्यूक्लियर एनवलप क्या हो जाएगी, फ्रेगमेंट हो जाएगी, टूटने के लिए तैयार हो जाएगी, ताकि बाहर इसका मटेरियल है वो निकल सके, न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म में आ सके। नेक्स्ट क्या है, इसके अंदर जो सेंट्रियोल्स के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ग्रो करती हैं और माइक्रोट्यूब्यूल से स्पाइंडल फाइबर में कन्वर्ट हो जाती है, ताकि ये क्रोमोसोम्स को अटैच कर सकें और अपनी तरफ खींच सकें, अलग अलग ध्रुवों की तरफ, दोनों सेंट्रोसोम्स या दोनों सेंट्रियोल्स की तरफ ये आकर्षित हो सकें। अब नेक्स्ट बात करते हैं जाइगोटीन की। जाइगोटीन जो होती है क्रोमोसोम्स, इसके अंदर क्रोमोसोम जो होते हैं वो एक जैसे पेयर में दिखते हैं। एक क्रोमोसोम कम फ्रॉम द मदर एंड दूसरा जो होता है वो फादर से आता है। कैसा आता है, फादर से, यानी कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। होमोलोगस मतलब अलग, थोड़ा सा एक जैसा नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है।
कुछ जगह माता के होंगे, कुछ जगह पिता के होंगे। अब बात करते हैं इसमें माता पिता के क्यों होते हैं, क्योंकि इसी वजह से उनके अंदर क्रॉसिंग का जो प्रोसेस है वो होगा, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होगा। अगर दोनों माता माता के आए तो क्या होगा, एक्सचेंज नहीं होगा। तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, अलग होते हैं। जो भाग लेते हैं क्रोमोसोम्स वो अलग अलग भाग लेते हैं, एक ही क्रोमोसोम्स भाग नहीं लेगा, एक जैसे क्रोमोसोम्स इसमें नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जो पेयरिंग होती है, जब जुड़ाव होता है क्रोमोसोम का एक जगह, तो वो कहीं पे भी हो सकता है, कहीं पे भी शुरू हो सकता है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर क्रोमोसोम्स क्या कर सकते हैं, पेयरिंग कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। ठीक है, चाहे वो सेंट्रोमियर के पास में हो या फिर बात करें सेल्स के एंड की या सेल्स के पॉल की, वहाँ पे भी ये कर सकते हैं। तो दूसरा इवेंट ये रहेगा, पहला इवेंट ये रहेगा कि इसके अंदर क्रोमोसोम्स होंगे, वो कैसे होंगे, अलग अलग होंगे, माता के अलग होंगे, पिता के अलग होंगे, वही भाग लेंगे इस प्रोसेस के अंदर। नेक्स्ट है कि इसके अंदर जो पेयरिंग होगी, जब क्रॉसिंग होगी, वो कहीं पे भी किसी जगह पे भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर जो देखने को मिलती है वो सेंट्रोमियर्स के नज़दीक देखने को मिलती है, सेंट्रोमियर्स के पास में देखने को मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सिनेप्सिस। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ यहाँ पे क्रॉसिंग में कहाँ पे होगी, क्रोमोसोम्स के अंदर दिखा देता हूँ एक बार वापस आपको। ये क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब जो बात कर रहे हैं कि क्रोमोसोम्स इसके अंदर अलग अलग होते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। अब क्रॉसिंग होती है वो ज़्यादातर जो सेंट्रोमियर्स है वो सेंट्रोमियर्स के नज़दीक होगी। कहाँ पे होगी, इसके नज़दीक ही होगी। क्रॉसिंग कहाँ होगी, इसके नज़दीक ही। ये जो दूसरा क्रोमोसोम्स है ऐसे वो इसके आगे आके चिपक जाएगा, यहाँ पे एक ब्रिज बनेगा जहाँ से ये बहुत पास में आ जाते हैं, ये थोड़ा सा और पास में आ जाएगा, बहुत नज़दीक आ जाएगा। और जहाँ पर ये क्रॉसिंग होगी वो नज़दीक कहाँ होगी, सेंट्रोमियर्स के। वैसे तो कहीं पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है ना। यानी क्रॉसिंग का मतलब है चिपक रहे हैं, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। आगे समझ में आ जाएगा। वहाँ पर एक पुल बनाते हैं, ये वहाँ पुल के माध्यम से अपने जेनेटिक मटेरियल डीएनए वगैरह एक्सचेंज करते हैं। इसलिए ये प्रोसेस हुई है इतनी लंबी, प्रोफेज फर्स्ट, क्योंकि इसके लिए ही सारी तैयारियां हो रही हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें, वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो पहला अपना कंप्लीट हो गया, दूसरा चल रहा है जाइगोटीन। पहली इवेंट्स थी लेप्टोटीन, वो कंप्लीट हो चुकी है, उसमें भी 4-5 इवेंट्स पाई गई थी। इसके अंदर भी 4-5 चेंजेस देखने को मिलेंगे। पहला चेंज तो ये होगा कि क्रोमोसोम्स वो अलग अलग होंगे। ठीक है, माँ का अलग होगा, पिता का अलग, वही भाग लेगा किसके अंदर, क्रॉसिंग ओवर में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन इसमें कि पेयरिंग कहीं पे भी हो सकती है, जो क्रॉसिंग ओवर होगा या पेयरिंग होगी वो कहीं पे भी हो सकती है क्रोमोसोम्स की। ठीक है, लेकिन जहाँ तक है पेयरिंग सेंट्रोमियर्स के नज़दीक होती है। नेक्स्ट है सिनेप्सिस। अब कहते हैं कि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स कॉल्ड द स्नेप्टोमेल कॉम्प्लेक्स कनेक्ट द पेयर क्रोमोसोम। जहाँ पर ये क्रोमोसोम जुड़ेगा वहाँ पर एक ब्रिज बनेगा, जिसको अपन बोलेंगे सिनेप्सिस। क्या बोलेंगे, सिनेप्सिस। तो क्रॉसिंग ओवर जो साइट है उसको अपन क्या बोलेंगे, सिनेप्सिस बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे, सिनेप्सिस बोलेंगे, जिसके अंदर जीन जो होगा लगभग सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा, सेम एक सेल्स का होगा, दूसरे का अलग होगा। समझ गया, दूसरी क्रोमोसोम्स का अलग होगा। इट इज़ कॉल्ड बाईवैलेंट क्रोमोसोम। इस प्रकार के क्रोमोसोम्स को अपन क्या बोलेंगे, बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स बोलेंगे। मतलब एक दूसरे से भिन्न होते हैं ये क्रोमोसोम्स, उनको अपन क्या बोलते हैं, बाईवैलेंट क्रोमोसोम्स बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है। जगह होगी उसको तो अपन सिनेप्सिस बोलेंगे, क्रॉसिंग ओवर जहाँ पर होगा। और जो क्रॉसिंग ओवर में भाग लेंगी, ठीक है, एक क्रोमोसोम्स दूसरे क्रोमोसोम्स के अलग अलग हिस्सा भाग लेता है। इसमें एक ही क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर कभी नहीं होती, दो अलग अलग क्रोमोसोम्स में यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है। तो उस साइट क्रोमोसोम्स की उसको अपन बाईवैलेंट बोलेंगे। उस क्रोमोसोम्स को जहाँ पे ये भाग ले रहे हैं उसको बोलेंगे अपन बाईवैलेंट क्रोमोसोम। अब नेक्स्ट है इस तरीके का, देखो ये दिख रहा, बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, साइटें जो होती हैं वो एक जैसी होती हैं। नहीं तो एक छोटा एक बड़ा होगा तो क्रोमोसोम्स सही से क्या नहीं हो पाएगा, चिपक नहीं पाएगा। यहाँ पे चिपकना पड़ता है, इसलिए दोनों क्रोमोसोम्स नज़दीक आते हैं और इसलिए इसको अपन बोलते हैं बाईवैलेंट। बाईवैलेंट मतलब एक जैसी, बाईवैलेंट का मतलब एक जैसी। एक जैसी का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर सब कुछ सेम होगा, इसमें जो भाग लेंगे वो उसकी स्ट्रक्चर एक जैसी होगी थोड़ी, तो क्या होगा, आसानी से वो उसके अंदर
क्रोमोसोम्स में चिपक सके, उसको फिट हो सके, उसके अंदर ब्रिज में फिट हो सके। नहीं तो एक छोटा एक बड़ा होगा तो क्या होगा, सही से उनका जो क्रॉसिंग ओवर है नहीं हो पाएगा। इसलिए बाइवैलेंट्स क्रोमेटिड ही एक दूसरे के पास आते हैं, जो स्ट्रक्चर में एक जैसे दिखते हैं लेकिन वो जेनेटिकली होते नहीं हैं। एक फादर का होता है और एक मदर का क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। न्यूक्लियस जो होता है वो बीच में ही रहता है, न्यूक्लियस बीच में रहता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, तीसरी स्टेप है इसके अंदर पैकिटीन। क्या है? पैकिटीन। पैकिटीन का मतलब होता है एक तरीके से क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाती है। और क्रॉसिंग ओवर होगी वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? नॉन सिस्टर, मतलब दो अलग अलग क्रोमोसोम्स की क्रोमेटिड के अंदर देखने को मिलेगी। क्रोमेटिड का मतलब कह सकते हैं क्रोमोसोम का एक हिस्सा, है ना, क्रोमोसोम का हिस्सा। तो दोनों क्रोमोसोम के अलग अलग हिस्से एक जगह चिपकेंगे, ठीक है। ये देखो, ये पिंक कलर का है, और पिंक नहीं सॉरी ऑरेंज कलर का है, और दूसरा है येलो कलर का। तो जो दोनों के अंदर क्रोमोसोम्स हैं वो अलग अलग हैं, ठीक है। एक मेल है एक फीमेल है। तो इसके अंदर जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है वो क्या है? अलग अलग है। और साथ में बात करें कि इसके अंदर क्रोमोसोम्स का एक एक हिस्सा, जिसको क्रोमेटिड बोलते हैं, वो एक जगह जुड़ के अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक्सचेंज करते हैं। उसी को अपन बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्या करते हैं? अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं, उसको अपन बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। आगे बात करते हैं कि इसके अंदर जो क्रॉसिंग ओवर होता है तो वहाँ पे देखो ये रहा क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये क्रोमोसोम के अंदर क्या हो रहा है? क्रॉसिंग ओवर हो रहा है। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है बात करें, वहाँ पे क्रोमोसोम के अंदर एक जंक्शन बन गया है, ये ब्रिज बन गया है। क्या बन गया है? ब्रिज बन जाएगा। जब ये क्रॉसिंग ओवर होगा तो यहाँ पे ये ब्रिज बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये 2 स्टेज तक रहेगा, जिसको अपन बोलते हैं कायस्मेटा, ठीक है। क्या बोलते हैं? कायस्मेटा, कैसमेटा बोलते हैं, ठीक है। कैसमेटा इसको नाम दिया गया है, कैसमेटा। तो ये क्या कहलाएगा? कैसमेटा कहलाएगा। जहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर होगी वहाँ पे अपन कहेंगे एक ब्रिज बन जाएगा, जिसको अपन कहेंगे कैसमेटा, ठीक है। क्रोमोसोम्स इसमें क्या हो जाते हैं? वापस से थिक हो जाते हैं, यानी कि वापस से गाढ़े हो जाते हैं। और 4 क्रोमेटिड और बाइवैलेंट बन जाते हैं, 4 बन जाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे क्रोमोसोम वापस से 2-2 सेंट्रोमियर्स के साथ जुड़ के वापस से एक अपनी पुनःअवस्था में आ जाते हैं, ठीक है। और क्रोमोसोम्स थोड़े बड़े हो जाते हैं। कंडेंस का मतलब होता है थोड़े बड़े हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं, कह सकते हैं। क्या हो जाते हैं? मोटे या घने हो जाते हैं, ठीक है। और इनके अंदर अब कितनी हो गई? वापस से इनके अंदर टेट्राड क्रोमेटिड हो जाती हैं, मतलब क्रोमेटिड अब 4 हो गई हैं। देखो कितनी हो गई हैं? 4। एक क्रोमोसोम्स में 4 क्रोमेटिड्स हो गई हैं और 2 इनके अंदर सेंट्रोमियर्स हो चुके हैं। सेंट्रोमियर्स भी कॉपी कर लेते हैं तो 2-2 हो जाते हैं। सेंट्रोमियर्स उसी अवस्था में कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो क्रॉसिंग हुई है उससे ये हुआ है कि ये वापस से 4 हो गए हैं। क्या हो गए हैं? वापस से 4, यानी कि यूक्योई क्रोमोसोम पूरा डेवलप हो चुका है। जैसे क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर होती है वैसे। लेकिन यहाँ पे देखो अब ये पूरा भाग जो लाल था वो उसका कुछ भाग नीला हो गया है, और जो पूरा नीला था उसका कुछ भाग लाल हो गया है। तो इसी को अपन कायस्मेटा कहते हैं, ठीक है। ये भाग में इसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसने ले ली है, इसकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसमें आ गई है। दोनों की जेनेटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे चेंज हो चुकी है। देखो ये इसकी जो रेड कलर का था ना उसका हिस्सा थोड़ा क्या हो गया है? नीला हो गया है, और नीले वाले का थोड़ा सा रेड हो गया। तो यहाँ पे दोनों ने अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर ली। पूरा क्रोमोसोम बन चुका है यहाँ पे, जबकि इसके अंदर बस एक चीज़ है कि इसके अंदर सेंट्रोमियर्स डबल हो गए हैं। क्या हो गए हैं? सेंट्रोमियर्स डबल हो गए हैं, है ना। तो 4 इसके अंदर भाग हो चुके हैं क्रोमोसोम के अंदर। टेट्राड कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? टेट्रा। टेट्रा मतलब 4 भाग, ठीक है। साइंस में टेट्रा का मतलब 4 होता है। तो टेट्रा क्रोमेटिड हो चुके हैं अब एक क्रोमोसोम्स में। क्लियर? अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप है डिप्लोटीन, ठीक है। पैकेटीन के बाद है डिप्लोटीन। कौन सी है? डिप्लोटीन। अपन ने पहली पढ़ी थी, पहली कौन सी थी?
लेप्टोटीन, दूसरी कौन सी थी जैगोटीन, तीसरी कौन सी है पैकेटीन, पैकेटीन भी कंप्लीट हो चुकी है, काइस्मेटा बन चुका है। अब आएगी अपनी चौथी डिप्लोटीन। इसके अंदर क्या होता है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स डिजॉल्व हो जाता है, यानी कि जो ब्रिज बना था क्रॉसिंग ओवर के अंदर काइस्मेटा है वो क्या होता है धीरे धीरे हट जाता है, वहाँ से सेल्स क्या होती हैं अब हट जाएंगी। देखो इसके अंदर ये हट रही हैं, क्या हो गई हट चुकी हैं, जो क्रॉसिंग ओवर हुआ था वो हट चुका है, सेपरेट हो चुका है। अब यहाँ पे ये क्रोमेटिड्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है, और वापस से जो इकट्ठा हुई थी वो अनफोल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर क्या हो जाएगा अनफोल्ड हो जाएगा, किस लिए, क्योंकि ये अंडे के लिए क्या बनाती हैं आरएनए का निर्माण करती हैं, इसलिए वापस से ये अनफोल्ड हो जाएंगे। इनकी कुंडली जो होती है वो खुल जाएगी, क्या हो जाएगी कुंडली एक्स की खुल जाएगी, क्रोमोसोम्स की कुंडली खुल जाती है, इसलिए अनफोल्ड हो जाते हैं क्रोमोसोम्स। और किस लिए होते हैं ताकि इनके अंदर आरएनए जो होता है वो स्टोर हो सके, किसके लिए आगे जो अंडा है या फिर जो आगे की जो सेल्स है उसके ग्रोथ के लिए, उसके न्यूट्रिशन के लिए यहाँ पे आरएनए का निर्माण होता है जो उसे एनर्जी प्रदान करता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर काइस्मेटा अभी भी दिखाई देगी। काइस्मेटा मतलब इसके अंदर थिक हो जाएंगे, दोनों क्रोमेटिड्स क्या हो जाएंगे, एक्सचेंज होने के बाद कलर चेंज हो जाएगा तो थोड़े मोटे हो जाएंगे, उसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन आ गई है ना उसकी उसमें और इसकी इसमें, तो ये क्या हो जाएंगे थिक हो जाएंगे, वो अभी भी काइस्मेटा नज़र आएगी, वो चीज़ यहाँ पे अभी भी नज़र आएगी डिप्लोटीन के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, पांचवी स्टेज है लास्ट और आखिरी डाइकाइनेसिस। क्या है डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस के अंदर क्या होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो टूट जाती है, ठीक है, और न्यूक्लियस गायब हो जाते हैं। इसमें न्यूक्लियस क्या होते हैं गायब हो जाता है, टूट जाएगी तो न्यूक्लियस भी गायब हो जाएंगे, है ना, और क्रोमोसोम्स और थिक हो जाएंगे। ठीक है, क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे और थिक होते चले जाएंगे, मोटे होते चले जाएंगे, और जो टेट्रा कंपोनेंट वो भी आपको दिखने लग जाएंगे, टेट्रा कंपोनेंट आपको दिखने लग जाएंगे 4 इसके अंदर। और क्रॉसिंग ओवर साइड भी कम इंटरट्यून्ड हो जाएगी, काइस्मेटा क्या हो जाएगी इंटरट्यून्ड हो जाएगी। इंटरट्यून्ड का मतलब होता है वापस दोनों सेलों में दिखने लग जाएगी। ट्यून का मतलब होता है जुड़वा, यानी कि आपको दोनों क्रोमोसोम्स के अंदर दिखने लग जाएगी। वो मैंने बताया था ना दोनों, एक लाल था उसमें नीला हिस्सा आ गया और नीले वाले में लाल हिस्सा आ गया, तो दोनों तरफ काइस्मेटा दिखने लग जाएगी आपको दोनों फलक पे, है ना, अलग अलग हो जाएंगे तो साइज सी बात है काइस्मेटा होती है वो दिखने लग जाएगी। और काइस्मेटा मूव करेगी टुवर्ड द एंड की तरफ, जो पोल होते हैं सेल्स की वो एंड की तरफ मूव करती है, विच इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। क्या करेगी टर्मिनलाइजेशन, यानी कि जो क्रोमोसोम्स के अंदर, मैं इधर डायग्राम वापस दिखाता हूँ आपको, हाँ ये रहा, ये जो काइस्मेटा है वो काइस्मेटा देखो ये वाला, वो मूव करेगी क्रोमेटिड के एंड की तरफ, किसकी तरफ क्रोमेटिड की एंड की तरफ, यहाँ सेल्स के एंड की तरफ नहीं बात हो रही, यहाँ पे क्रोमेटिड के एंड की तरफ होगी। जैसे ये काइस्मेटा यहाँ पे है, अभी तो यहाँ पे है ये देखो, ये अभी क्रोमोसोम्स की काइस्मेटा अभी यहाँ पे है ये है, तो ये धीरे धीरे क्या होगी कम होती चली जाएगी, इधर की तरफ बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे इसका असर कम होता जाएगा। क्या होता जाएगा धीरे धीरे इसका असर कम होता जाएगा, इतनी रह जाएगी वापस, ठीक है, पहले हाफ रहेगी फिर कम होती जाएगी और फिर वापस धीरे धीरे गायब होगी, काइस्मेटा भी डिसअपियर होगी, क्योंकि वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पूरे क्रोमोसोम्स में फिर फैल जाएगी, तो यहाँ पे नज़र नहीं आएगी। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, जो काइस्मेटा होती है वो टर्मिनलाइजेशन का मतलब ये होता है, टर्मिनेट मतलब बाहर का मतलब ये है कि उसमें घुल जाएगी एक तरीके से पूरे क्रोमोसोम्स में, वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पूरे सेल्स के अंदर चली जाएगी, पूरे क्रोमोसोम्स के अंदर चली जाएगी, सॉरी सेल्स नहीं क्रोमोसोम्स के अंदर चली जाएगी। ओनली क्रोमेटिड रिमेन अटैच्ड, क्या होगा सिर्फ और सिर्फ क्रोमेटिड इससे जुड़े रहेंगे, क्रोमेटिड ही जुड़े रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, जो बाइवेलेंट आर डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली इन द न्यूक्लियस। बाइवेलेंट थी, बाइवेलेंट का मतलब ऐसी क्रोमोसोम्स जिसके अंदर अब क्रॉसिंग ओवर हो चुका है वो क्या होंगे बराबर बराबर न्यूक्लियस में बट जाएंगे, दोनों तरफ बट जाएंगे, क्या होंगे बट जाएंगे, ठीक है, जितने के अंदर भी क्रॉसिंग ओवर हुआ वो सब आधे आधे इधर बट जाएंगे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, दो भागों में, क्योंकि वो अपसाइड डिवीजन होगा तो दोनों जो ध्रुव थे, बात करें एंड पोल थे, वो एंड पोल की तरफ आधे आधे स्टार्ट हो जाएंगे कि भाई हम उधर जाएं कुछ इधर जाएं, और
यहाँ पे भी मेटाफेज प्लेट के निर्माण के लिए आप तैयार हो जाएंगे। मेटाफेज में क्या होता है, दोनों ध्रुव एक बीच में आ जाते हैं, ठीक है। सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स होते हैं बीच में एक लेयर बनाते हैं जिसे मेटाफेज प्लेट कहते हैं। उस प्लेट के लिए आप तैयार हो जाएंगे। स्पाइंडल फाइबर फॉर्मेशन इज इनिशिएट हो जाएगा। स्पाइंडल फाइबर आप बढ़ने लग जाएंगे और तेज हो जाएंगे क्योंकि ये भी क्रोमोसोम्स को कैच करेंगे, ठीक है। क्रोमोसोम्स को ये कैच करेंगे ताकि दोनों ध्रुवों की तरफ ही खींच के ले जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं अब स्टार्ट हो जाएगी मेटाफेज। क्या स्टार्ट हो जाएगी? मेटाफेज फर्स्ट। तो फेज फर्स्ट के अंदर 5 इवेंट्स थी, पाँचों में कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज हो चुका है। तो अब यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स के बीच में आ गए हैं ताकि दोनों तरफ न्यूक्लियस के अंदर आधे आधे बढ़ जाएं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन गायब हो चुकी है, तो ये क्या होंगे, स्पाइंडल फाइबर ग्रो भी हो गए हैं। स्पाइंडल फाइबर अब इससे जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद वो तैयारी होगी नेक्स्ट पेज की। बाइवेलेंट इज रीच ऑन द इक्वेटर लाइन। ये सब क्या होते हैं, एक बीच की लाइन पे आ जाएंगे। सारे क्रोमोसोम्स जो क्रॉसिंग ओवर हो चुकी है वो कहाँ पर आ जाएंगे, सारे एक बीच में लेयर में आ जाएंगे। इक्वेटर लाइन का मतलब बिल्कुल मध्य में, मिडल में आ जाएंगे एक लाइन बना के, ठीक है, जैसे कि इसमें दिख रहा है। 3 क्रोमोसोम दिखा रखे हैं इसमें, सारे दिखाना नहीं लेकिन बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सेंट्रोमियर्स आर प्रेजेंट ऑन द अपोजिट एक्सिस। अपोजिट एक्सिस यानी कि दोनों क्रोमोसोम्स के अंदर अपन ने देखा था, एक क्रोमोसोम्स के अंदर 2 क्रोमेटिड थी, दोनों क्रोमेटिड के अंदर क्या थे, सेंट्रोमियर्स मौजूद थे। वो सेंट्रोमियर्स क्या होंगे, अपोजिट एक्स की तरफ ऐसे बह जाएंगे ताकि दोनों के एक्सिस जो होते हैं वो एकदम, इसका इधर दिखे और इसका इधर एक्सिस दिखे, ताकि इसमें स्पाइंडल फाइबर अपने चिपक सके। क्या होगा, इधर से स्पाइंडल फाइबर आएगा वो इधर चिपक सके और दूसरा स्पाइंडल फाइबर आएगा वो इधर से चिपक सके। अभी बताता हूँ कैसे। जैसे ये है, ये एक क्रोमेटिड से, अब इसके अंदर क्या होता है, बीच में ये होता है, एक तरफ होता है एक तरफ नहीं होता है। सेंटीमीटर एक तरफ से दिखता है, तो दोनों तरफ से दिखेंगे। इस वाला हिस्से में दिखेगा और एक अपोजिट, मतलब का यही है अपोजिट डायरेक्शन का मतलब कि दोनों तरफ दिख जाएंगे ताकि इसमें स्पाइंडल फाइबर आसान, इस वाले इधर से चिपक जाएंगे, इस वाले इधर से चिपक जाएंगे। तो ये क्लियर हो सके कि स्पाइंडल फाइबर इसमें आराम से फिट हो सके, चिपक सके, इसको कवर कर सके ताकि अपनी तरफ खींचे। इसलिए क्या होते हैं, इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं ये इक्वल लाइन में सेंट्रोमियर्स, ताकि स्पाइंडल फाइबर इसके अंदर इसको कवर कर सके, ट्रैप कर सके, इसको बांध सके, बांध के अपनी तरफ खींच के ले जा सके। और डबल स्टैंडर्ड क्रोमोसोम्स मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू सेंटर लाइन और मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ये सेंटर लाइन्स में आ जाते हैं, बिल्कुल बीच में जाते हैं। इक्वेटर लाइन मतलब एक साथ ही सारे बीच में आ जाएंगे और एक साथ आने के बाद ये क्या बनाएंगे, मेटाफेज प्लेट बनेगी। मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट का ही निर्माण होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट फेज है एनाफेज फर्स्ट। क्या है, एनाफेज फर्स्ट। मेटाफेज यहाँ पे इतना ही है, इसमें प्लेट का निर्माण हो गया, बाकी अब काम किस में होगा, एनाफेज फर्स्ट में होगा। इसमें क्या होता है, स्पाइंडल फाइबर जो होते हैं वो काम रोल प्ले करेंगे। इसके अंदर सबसे पहले तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो सेपरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। एक जैसे क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाएंगे, मतलब कुछ एक जैसे क्रोमोसोम उस तरफ हो जाएंगे, कुछ एक जैसे क्रोमोसोम्स नीचे की तरफ हो जाएंगे, कुछ ऊपर की तरफ कुछ नीचे की तरफ। वो किस वजह से होंगे, क्योंकि स्पाइंडल फाइबर जो थे वो इनको कैच करके अब कॉन्ट्रैक्शन होगा उसमें, और कॉन्ट्रैक्शन के कारण ये इसको अपनी अपने ध्रुवों की तरफ खींच लेते हैं। क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। न्यूक्लियर इनवेलप रीफॉर्म, अब यहाँ पे न्यूक्लियर जो मेम्ब्रेन अब आधे तो खींच लिए इसने एनाफेज में, और आधे जो होते हैं इधर खींच लिए, तो फिर वापस से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। क्या हो जाती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अब लास्ट फेज है टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट के अंदर क्या देखने को मिलता है अपने को, न्यूक्लियोलस जो होता है वो डिवाइड हो जाता है 2 भागों में। क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है 2 भागों में। और सेल बॉडी जो नैरो, सेल बॉडी क्या होती है, बीच में से पतली होने लग जाती है, जैसे उसमें हो रही थी, जिसमें क्लीवेज बनेगा या नॉच बनेगी एक, जैसे कि माइटोसिस सेल डिवीजन में भी वही हुआ था, टीलोफेज में एक नॉच बन जाती है। तो टीलोफेज फर्स्ट में भी नॉच ही बनेगी और इसमें जो है नॉच वापस बढ़ती जाएगी, ठीक है।
नॉच वापस बढ़ती जाएगी और साइटोकाइनेसिस सेम रहेगा सब में। साइटोसोल का फिर डिवीजन हो जाएगा, साइटोसोल का डिवीजन होगा तो दो दो सेल्स का निर्माण हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो निर्माण होगा वो सेल डिवीजन न्यू सेल्स बनाने के लिए होगा। क्या बनाने के लिए होगा? नई सेल्स बनाने के लिए होगा। तो इस प्रकार जो है मियोसिस फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होते ही जो सेल्स बनेंगी वो 2 सेल्स बनेंगी और दोनों में यहाँ पे क्रोमोसोम्स की संख्या आधी नहीं रहेगी। यहाँ पे अभी तक क्रोमोसोम्स की संख्या क्या रहेगी? 2n ही रहेगी, डबल ही रहेगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद जो सेल्स बनती हैं उनमें क्रोमोसोम्स की संख्या क्या होती है? डबल ही होती है। देखो 2n ही रहेगी। यहाँ पे क्रोमोसोम्स अभी आधे जो संख्या है बात करें वो आधी नहीं हुई है, अभी भी 46 ही है। अभी भी क्या है? 46 ही है यहाँ पे। लेकिन अब जो सेल डिवीजन होगा उसके बाद ये आधे हो जाएंगे, उसके बाद ही आधे होंगे और 2 सेल से 4 सेल का निर्माण होगा। अभी ये 2 सेल बनी थी, अब 2 सेलों से क्या होगा? 4 सेल्स का निर्माण होगा। ठीक है, तो मियोसिस सेकंड इज सिमिलर टू माइटोसिस। इस प्रकार की जो प्रोसेस है वो बिल्कुल माइटोसिस जैसी ही होगी। सेकंड प्रकार का मियोसिस है वो माइटोसिस जैसा ही होगा, है ना। इसके अंदर लेकिन एक अंतर मिलेगा कि सेल जो बनेंगी वो 4 बनेंगी। कितनी बनेंगी? 4 सेल्स का निर्माण होगा जिनके अंदर हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स होंगे, यानी कि अंदर क्रोमोसोम की संख्या आधी होगी। ठीक है, क्या होगी? आधी होगी। जो इनके फादर सेल से आधी संख्या रह जाएगी क्रोमोसोम्स की। अब स्टेज की बात करते हैं। इसके अंदर भी वही पीमेट से 4 स्टेज पाई जाती है: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। प्रोफेज सेकंड, इसके अंदर स्पाइंडल फाइबर बनेंगे। ठीक है, स्पाइंडल फाइबर का निर्माण होगा जो सेंट्रोमियर से अटैच हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अटैच हो जाएंगे। नेक्स्ट है मेटाफेज सेकंड। इसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं एक अलाइनमेंट में, एक लाइन में आ जाएंगे जिसको अलाइनमेंट कहते हैं। उस लाइन में आने के बाद क्या किसका निर्माण करेंगे? मेटाफेज प्लेट का निर्माण करेंगे। और मेटाफेज प्लेट के लिए सेंट्रोमियर्स जो होते हैं वो 2 भागों में बट जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बट जाएंगे। ठीक है, ताकि उसके अंदर स्पाइंडल फाइबर चिपक सके अच्छे से। नेक्स्ट बात करते हैं एनाफेज की। इसमें स्पाइंडल फाइबर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगा। क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन होगा। सेंट्रोमियर से चिपके जो रहते हैं वहाँ पे से कॉन्ट्रैक्ट करके क्रोमोसोम्स को अपनी अपनी तरफ खींचेंगे, दोनों ध्रुव की तरफ खींच लेंगे और जो क्रोमोसोम्स होंगे वो कहाँ पहुँच जाएंगे? एंड पोल की तरफ पहुंच जाएंगे, सेल के एंड की तरफ या पोल्स की तरफ पहुंच जाएंगे। ठीक है, और टीलोफेज में क्या होगा? टीलोफेज के अंदर क्या होता है? क्लीवेज बनेगा वापस से। ठीक है, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा 2 भागों में, आधा न्यूक्लियस उधर पहुंच जाएगा, आधा न्यूक्लियस इधर पहुंच जाएगा और क्लीवेज बढ़ता जाएगा और साइटोकाइनेस वापस सेम टू सेम साइटोकाइनेस होगा जिसके अंदर क्या होगा? सेल्स 2 भागों में टूट जाएगी। अब 2 सेल्स ने भाग लिया था तो 2 से 4 सेल्स का निर्माण हो जाएगा। 4 सेल्स बनती है, यहाँ पे इनके क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाएगी और 4 नई सेल्स मिलेंगी। डॉटर सेल्स जो अपने पेरेंट सेल से बिल्कुल अलग होंगी, चारों भी अलग होंगी आपस में और अपने पेरेंट सेल्स भी अलग होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये मियोसिस सेल डिवीजन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है अपना। अब इससे इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है जो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपसे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपकी ज़िंदगी सफल रहे, आपका जीवन भी खुशी आए। धन्यवाद।